हेलो स्टूडेंट, ट्यूटे क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा पढ़ने से पहले एक छोटी सी टॉपिक है जिसका नाम है आवेश चार्ज। तो आज पहले हम लोग वो सीखेंगे आवेश चार्ज है क्या, उसके बाद चलेंगे विद्युत धारा पे। आवेश क्या है, चार्ज क्या है। सिंपल सा मोबाइल में कहते हैं कि मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया, चार्ज करना है। तो ये चार्ज है क्या? तो चार्ज एक प्रकार का गुण है। सिंपल सा देखिए, आपका जब मोबाइल में चार्जिंग खत्म होता है तो आप चार्ज लगाते हैं कि चार्जर द्वारा हम चार्ज लगा रहे हैं। तो चार्ज क्या है? तो चार्ज एक प्रकार का गुण है। चार्ज एक प्रकार का गुण है जो किसी बिंदु पर विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। आवेश एक प्रकार का गुण है जो किसी बिंदु पर विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, जैसे क्लास में आप जब छोटे होंगे या आप क्या करते हैं, पेन ले लेते हैं, मार्कर ले लेते हैं, उसी यदि आप उसे बाल में लगाते हैं और छोटे छोटे कागज के टुकड़े को सटाते हैं तो सट जाता है। आखिर क्यों? मतलब कि जो मार्कर है वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। अब बाल में लग रहे हैं तो बाल का इलेक्ट्रॉन इस मार्कर में आ गया और चार्ज हो गया, तो ये अपनी ओर खींच ले रहा है। मतलब चार्ज होने के बाद इसमें कैसा गुण आ गया, तो चुंबक की तरह। तो हमने भी तो परिभाषा में ही बताया कि आवेश एक प्रकार का गुण है जो किसी बिंदु पर विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। या इसे आप एक और डिफिनेशन दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की प्रवाह से, मतलब जब इलेक्ट्रॉन लगातार चलता है, लगातार प्रवाह करता है तो आवेश उत्पन्न होता है। लेकिन इसका सटीक डिफिनेशन आप जैसे हम करें वैसे ही लिखिएगा नोटबुक में। आवेश क्या है? तो आवेश एक प्रकार का गुण है जो किसी बिंदु पर विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। जैसे एक और उदाहरण देखिए, मान लिया जाए आपका मोबाइल है, ये आपका मोबाइल फोन है। ठीक है, इस मोबाइल फोन का क्या है, चार्जिंग खत्म हो चुका है। चार्जिंग खत्म हो चुका है तो हम लोग क्या करते हैं, एक चार्जर पिन द्वारा इसे चार्ज करते हैं। ठीक है, चार्ज कैसे करते हैं? तो आप क्या करते हैं, एक सिंपल सा कोई भी सर्किट में, कोई भी बोर्ड में आप इसे खोस देते हैं और आपका मोबाइल क्या होता है, चार्ज होने लगता है। तो चार्ज कैसे होने लगा, मतलब चार्ज ये क्यों होने लगा, कैसे होने लगा, कभी आपने गौर किया? तो आप जानते होंगे जो बोर्ड का इलेक्ट्रॉन है, बोर्ड का इलेक्ट्रॉन ही चार्जर के वायर के माध्यम से आपके मोबाइल में आ रहा है और आपका मोबाइल क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। मतलब ये कौन सा गुण का अनुभव कर रहा है, तो विद्युतीय गुण का। और मार्कर कौन सा गुण का अनुभव कर रहा था, तो चुंबकीय गुण का। यानी आवेश का डिफिनेशन दे सकते हैं कि आवेश एक प्रकार का गुण है जो किसी बिंदु पर विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, आवेश को Q द्वारा सूचित किया जाता है। किस अक्षर द्वारा? Q से। जहां पर भी आपको Q दिखाई देगा उसका मतलब क्या है, आवेश है। आवेश को Q से सूचित किया जाता है और Q बराबर फॉर्मूला होता है Ne। ठीक है, Q बराबर फॉर्मूला क्या लेंगे, Ne। ठीक है, E मतलब क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन बराबर आपके पास होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम। ठीक है, इसका आवेश को Q से, या छोटी Q भी आप लिख सकते हैं, आवेश को Q से सूचित करते हैं और Q बराबर फॉर्मूला बनेगा Ne, जहां E बराबर 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम होता है। ठीक है, अब सुनिएगा, ये तो आवेश को पहला हमने पढ़ा आवेश का डिफिनेशन, दूसरा हमने पढ़ा आवेश को किस अक्षर द्वारा, आवेश का फॉर्मूला, तीसरा है इसका एसआई मात्रक। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो आवेश का डिफिनेशन क्लियर है। आवेश एक प्रकार का गुण है जो किसी बिंदु पर विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। ठीक है, आवेश को Q से सूचित करते हैं, Q बराबर फॉर्मूला है Ne। आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। अब देखिए आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्लस और दूसरा होता है माइनस। आवेश दो प्रकार के होते हैं, प्लस और माइनस। सबसे पहले प्लस और माइनस को किसने बताया था? तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्हें दुनिया का सबसे फर्स्ट वैज्ञानिक, पहला वैज्ञानिक भी कहा जाता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन जो थे उन्होंने ही सबसे पहले आवेश का गणितीय रूप, यानी आवेश दो प्रकार के हैं, प्लस और माइनस को बताया था। तो एग्जाम पूछता है किसने बताया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया आवेश का डिफिनेशन पढ़ें।
आवेश को किस अक्षर द्वारा, आवेश का फॉर्मूला, उसके बाद आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार, प्लस और माइनस। एक और इम्पोर्टेंट चीज सुनिए, यदि जो वस्तु आवेश का त्याग करेगी, ठीक है, जो वस्तु अपने आवेश के मतलब जो वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी, जो वस्तु अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगी उस वस्तु पर हमेशा प्लस आवेश होता है, और जो वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगी वो वस्तु पर हमेशा माइनस आवेश होता है। जैसे एग्जाम्पल द्वारा समझिएगा, मान लिया जाए आप मेरे पास आए, बोले सर मेरे पास पेन नहीं है, थोड़ा 10 रुपये दीजिए, 10 रुपये दीजिए। हमने आपको 10 रुपये दिया और साथ साथ हमने शर्त रखा कि यदि आप जितने दिन पैसों को रखेंगे उतने दिन सूद लगाएंगे। मतलब क्या, आप पैसे को लिए, हमसे ग्रहण किए, और जितना दिन रखेगा उतना दिन आप क्या जा रहे हैं, माइनस में जा रहे हैं। मतलब यहाँ लेने वाला क्या हो गया, माइनस, और देने वाला क्या हो गया, प्लस। ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का त्याग किया वो प्लस रहेगा, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया उस पर कौन सा आवेश रहेगा, माइनस आवेश रहेगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा आवेश के बारे में, आवेश का डिफिनेशन, आवेश का फॉर्मूला, आवेश का ऐसा मात्रक, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में हमने पढ़ा। अब हम लोग चलेंगे अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल सी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा क्या है, तो कहते हैं आवेश के लगातार प्रवाह की दर को, जब आवेश लगातार प्रवाहित होता है तो आवेश की लगातार प्रवाह की दर को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे कोई वायर है, उस वायर में अगर आवेश लगातार जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, करंट पैदा हो रहा है, करंट बन रही है, यानी विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आवेश के लगातार प्रवाह की दर को, आवेश के लगातार प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, आवेश के लगातार प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से सूचित किया जाता है, किस अक्षर द्वारा, आई से, और आई बराबर फॉर्मूला बनेगा Q/T। ठीक है, विद्युत धारा का फॉर्मूला क्या बन गया, आई बराबर Q/T। आपको याद होगा Q मतलब आवेश, और Q का फॉर्मूला क्या था, NE। मतलब इसका आप एक और डिफिनेशन लिख सकते, एक और परिभाषा लिख सकते हैं, आई बराबर NE/T। तो यहाँ पे था विद्युत धारा, यानी आवेश के लगातार प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से, आई बराबर Q/T। विद्युत धारा का एसआई मात्रक, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है, एम्पियर, या कूलम प्रति सेकंड में बोल सकते हैं, लेकिन एम्पियर सबसे प्रचलित है इसलिए एम्पियर ही याद रखेंगे। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है, एम्पियर। याद रखिएगा, विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। विद्युत धारा का हमेशा कहाँ जाएगी, प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पे हमारा बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस, और ये मान लिया यहाँ पे कोई बल्ब है, तो विद्युत धारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो कैसे जाएगी, माइनस से प्लस की ओर या प्लस से माइनस की ओर। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं आज की क्लास में। सबसे पहले तो आवेश के बारे में, और सेकंड हमने क्लियर किया है विद्युत धारा के बारे में। फिर से एक बार रिवीजन कर लेंगे। आवेश क्या है, तो आवेश ये एक प्रकार का गुण है जो किसी बिंदु पर विद्युतीय या चुंबकीय बल का अनुभव करता है। आवेश को Q से सूचित करते हैं, और Q बराबर फॉर्मूला है NE, जहाँ E बराबर क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक कूलम है। आवेश 2 प्रकार के हैं, प्लस और माइनस। सबसे पहले प्लस माइनस को बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने बताया था, और उन्होंने कहा था कि यदि कोई वस्तु आवेश का इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो उस पर प्लस आवेश, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो माइनस आवेश। उसके बाद सेकंड टॉपिक हमने पढ़ा विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने पढ़ा था आवेश के लगातार प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। जब आवेश लगातार प्रवाहित होता है तो उसे विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा को आई से सूचित करते हैं, और आई बराबर फॉर्मूला क्या बनता है, Q/T। जहाँ या Q का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा NE, यानी इसी का एक और फॉर्मूला हो सकते हैं NE/T। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, और याद रखिए विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की ओर जाती है। तो आज का क्लास इतना ही। इसके क्लास हम लोग अगले पार्ट में जानेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में वीडियो आए, तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।